प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। आइए आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ विलाप गीत निकालिएगा, उसका 3 अध्याय और उसका 32 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का स्वभाव है कि वो दया करता है, वो अनुग्रह करता है, वो प्रेम का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति की गवाही को मैं पढ़ रहा था। वास्तव में ये जो व्यक्ति था वो अविश्वासी व्यक्ति था, वो प्रभु को जानता नहीं था, प्रभु को कभी पहचानता नहीं था, लेकिन उसने एक गवाही के द्वारा अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह को जाना। 1980 के दशक में एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी था, गैरी कोचर उसका नाम था, या कॉटर ऐसा कहा जाता था। वो खिलाड़ी फुटबॉल का खिलाड़ी था और बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करता था। पर बड़ा तकलीफदायक बात ये था कि उसको ब्रेन कैंसर था। जब ब्रेन कैंसर उसे हुआ, उसका हृदय टूट गया। उसने सोचा कि मैं अपने देश के लिए खेल नहीं पाऊंगा, मैं जल्दी मर जाऊंगा। जब उसने ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर ने उससे कहा कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, इस दुख में, इस पीड़ा में, जबकि मृत्यु आपके सामने खड़ी है, आप खेलना बंद मत कीजिएगा, खेलते रहिएगा। उसने कहा कि डॉक्टर, क्या मैं इस दशा में खेल सकता हूँ, जबकि मेरे रिश्तेदार मुझे देख कर रो रहे हैं, तो ऐसी दशा में मैं कैसे स्टेबल हो सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, जब आप खेलते हैं आपका पूरा बॉडी एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, और इससे आपके शरीर में एक अद्भुत रीति से एनर्जी पैदा होती है। यदि आप ऐसा करें, ऑपरेशन हो जाए, संभव है आप जीवित रहें। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की कृपा हुई, परमेश्वर के लोगों, उसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद वो काफ़ी सालों तक वो जीवित रहा और उसने परमेश्वर की महिमा की और अपनी गवाही को उसने कई लोगों तक बांटा। ये व्यक्ति जिसके विषय में आपको बता रहा हूँ, उसने उस गवाही को पढ़ा, उस गवाही को सुना, उसे मनन किया और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर के लोगों, उसने अपने गवाही में इस बात को लिखा, उस फुटबॉल के खिलाड़ी ने, कि कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि आप दर्द में भी खेलें, दर्द में भी उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर के जीवन को देखिएगा, बाइबिल हाथ से नहीं छूटी। धनवान के घर में, जो अधर्मी धनवान है, उसके घर में वो पड़ा रहता था, जूठा उसका खाता, परंतु जब मरा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो पैराडाइज में इब्राहिम के गोद में पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अनुग्रह है। प्रभु चाहता है कि आप जानबूझकर उस पीड़ा में रहें, क्योंकि वो पीड़ा आपको बहुतायत का जीवन देने वाली है। क्या आपने अय्यूब के विषय में पढ़ा? अय्यूब धर्मी, खरा, अपने समय के लोगों में पवित्र व्यक्ति, कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। सुबह उठकर पहले अपने बेटा, अपना बेटी, अपने घर परिवार के लिए बलिदान चढ़ाता। प्रभु का प्रिय भक्त था, पर उसको भी अपने बच्चों को खोना पड़ा, संपत्ति को खोना पड़ा, धन सब कुछ चला गया। रोया, कपड़ा फाड़ा, बागा फाड़ा, मुंडन कराया, चिल्लाया। उसने कहा कि मैं तो माँ के पेट से बिना कपड़े के निकला हूँ, वैसे ही मैं मर जाऊँगा, वैसे ही नाश हो जाऊँगा। प्रभु के लोगों, आज जब आप दुख और पीड़ा और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु चाहता है कि आप दुख में भी प्रभु की महिमा करें, क्लेश में भी परमेश्वर की महिमा का बखान करें, और एक दिन प्रभु आपको कई गुना देगा। अय्यूब ने ऐसा किया, उसे परमेश्वर ने दुगना 6 गुना दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको भी देना चाहता है, पर यह समय है कि आप उसमें बने रहें। बाइबिल कहती है, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा के बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, पीड़ाएं आएंगे, पर प्रभु उसमें अपनी महिमा प्रकट करता है। इसलिए तो दाऊद बड़े अनुभव से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू लाठी मार, तू सोटे मार, तुझ में शांति में ढूंढ लेता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे अनुभव के साथ उसने कहा, कैसे अनुग्रह को उसने पहचान लिया। परमेश्वर के लोगों, जब आज आपके जीवन में दुख, पीड़ा, तकलीफ, फैमिली प्रॉब्लम, संसार की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ है, शायद बेटी को लेकर चिंतित हैं, बेटा को लेकर चिंतित हैं, शादी ब्याह को, नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए चिंतित हैं, ऐसे दशा में अपनी पीड़ा, अपने दर्द, अपने बोझ के साथ अपना जीवन प्रभु के साथ बिताएं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको मालूम है, हिजकिय्याह राजा के विषय में यशायाह नबी कहता है, उसको असाध्य बीमारी, वरन मरने पर था, और प्रभु के दास यशायाह ने कहा, तू नहीं बचेगा। फिर भी उसने बिलख बिलख कर रोया। उसके आंसू, उसकी वेदना में, जब वो दुख में परमेश्वर का धन्यवाद करता, प्रभु ने उसे 15 साल दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता अगर प्रभु के पास नहीं रोता तो शायद मर भी जाता, पर वो रोया, बिलख बिलख कर रोया, और प्रभु ने उसे 15 साल का जीवन दिया। आज की सुबह क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं
कि परमेश्वर मैं दर्द में भी आनंद करूंगा, मैं दर्द सहकर भी खेलूंगा। उस फुटबॉल खिलाड़ी को कहा गया, डॉक्टर ने कहा एक्टिव होकर खेलो और अधिक खेलो और अधिक आनंदित रहो और स्फूर्ति में बने रहो। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा और तुम बचाए जाओगे, अद्भुत रीति से वो बचाएगा। उसने चर्च में जाकर गवाही दिया, कहा कि मेरे परमेश्वर ने मेरी सहायता की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आइए आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। हो सकता है आप पीड़ा, दर्द, तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, आंसू से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर आपको आनंद देगा, प्रभु आप पर दया करेगा। 4 दिन का मरा हुआ लाजर, घर में वेदना पीड़ा इतनी कि दोनों बहनें फूट फूट कर रो रही, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। पर उस घर में यीशु आए, यीशु ने इस घर को फिर से खुशहाल कर दिया, वो सड़ी हुई देह को फिर से जीवित कर दिया। हो सकता है बहुत कुछ जो आपने खो दिया है, शायद आपकी दृष्टि में मर गया, अब कोई उम्मीद और कोई आशा नहीं है। प्रभु पर भरोसा करें, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी महिमा को प्रकट करेगा, आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, होने दीजिए प्रभु जी कि हम दर्द में, पीड़ा में, तकलीफ और वेदना में भी हम आनंदित हो सकें प्रभु। हम दर्द में आनंद को ढूंढ लें प्रभु, हम दर्द में उस महिमा को देखने पाएं। ऐसी सहायता कर, मेरे प्रियजनों को आशीष कर प्रभु। जो इस वीडियो, इस संदेश को देखते हैं, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीषित होने पाएं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।